पड़ोस की आंटी और बंद कमरा। शिवनगर कॉलोनी बाहर से बहुत शांत लगती थी। सुबह मंदिर की घंटी, शाम को बच्चों की किलकारियाँ और रात को पूरी खामोशी। इसी कॉलोनी के मकान नंबर 14 में रहती थी शांति आंटी। नाम के बिल्कुल उलट, वे कम बोलती थी, किसी से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी और उनके घर का एक कमरा हमेशा बंद रहता था। न खिड़की खुलती, न दरवाज़ा, न भीतर से कोई आवाज़। पड़ोस में रहने वाली रीना रोज नोटिस करती, हर सुबह शांति आंटी उस बंद कमरे के सामने एक थाली रखती, कभी दाल चावल, कभी रोटी सब्जी, कभी दूध, और 10 मिनट बाद थाली खाली। रीना ने एक दिन पूछा, आंटी घर में कोई और रहता है क्या? शांति आंटी चेहरा सख्त हो गया, तुम्हें इससे क्या? उस दिन के बाद रीना का शक और बढ़ गया। अजीब बात ये थी, कमरे से कभी बदबू नहीं आती, कभी रोशनी नहीं दिखती, कभी आवाज़ नहीं आती, लेकिन खाना हर रोज़ खत्म। कुछ पड़ोसी कहने लगे, जरूर कोई गैर कानूनी काम है। कुछ बोले, हो सकता है कोई बीमार हो, और कुछ फुसफुसाए, कहीं कोई कैद तो नहीं। एक रात तेज बारिश हो रही थी, करीब 2 बजे। रीना को किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ उसी घर से आ रही थी। फिर थप, जैसे कोई चीज़ गिर गई हो। रीना डर गई। उसने पति को जगाया, दोनों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, दरवाज़ा खुलवाया गया। शांति आंटी बहुत शांत थी। पुलिस ने पूछा, उस कमरे में कौन है? उन्होंने बस इतना कहा, खोल लीजिए, अब समय आ गया है। कमरे का ताला टूटा। अंदर का दृश्य सबको सांसें रोक देने वाला था। कमरे में एक बूढ़ा आदमी, बेहद कमज़ोर, आंखों में डर नहीं शर्म थी। वह आदमी कांपते हुए बोला, मैं उनका पति हूँ। सब शांति आंटी ने सच बताया। उनके पति शराबी थे, रोज मारते थे, गाली देते थे। एक दिन उन्होंने आंटी को इतना मारा कि अस्पताल में पहुंचना पड़ा। इलाज के बाद आंटी ने फैसला किया, मारूंगी नहीं, लेकिन आज़ाद भी नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने पति को उस कमरे में बंद कर दिया, खाना देती रही, दवा देती रही। मैंने उसे मारा नहीं, बस वही दर्द लौटाया जो उसने सालों मुझे दिया। पुलिस ने पति को अस्पताल भेजा, शांति आंटी को हिरासत में लिया गया, लेकिन कॉलोनी में कोई उनके खिलाफ गवाही देने नहीं आया। सब जानते थे गलत किसका था। सिख, चुप्पी हमेशा मासूम नहीं होती। अत्याचार का बदला अपराध नहीं, लेकिन दर्द की चीख जरूर होता है। हर बंद दरवाजे के पीछे रहस्य नहीं, कभी कभी मजबूरी होती है।